बजट के अंदर गेमिंग पीसी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोसेसर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर लगाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंटेल के कुछ ऐसे प्रोसेसर्स बताने वाला हूं जो आपके गेमिंग सेटअप को एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देने वाला हूं जिनका आपको खास ध्यान रखना है गेमिंग के लिए प्रोसेसर्स को खरीदते टाइम। तो जब भी आप कोई गेमिंग प्रोसेसर खरीदें तो आपको 4-5 चीजें हैं जिनका डेफिनेटली ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली है आपकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस, क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनके अंदर आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा FPS बूस्ट मिलता है, जैसे कि आपका CS:GO हो गया, और ये आपके जो गेम प्ले है उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो है आपका सिंगल कोर परफॉर्मेंस। और सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका IPC यानी कि इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, और ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी अपने गेम के अंदर, क्योंकि यहां पे IPC जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को CPU पर साइकिल में कंप्यूट कर पाएगा, तो आपको इससे ज्यादा परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और थर्ड चीज है आपका पावर एफिशिएंसी, जितनी ज्यादा आपकी चिप पावर एफिशिएंट होगी उतनी बिजली कम खाएगी और यहां पे उसके अंदर जो हीट आउटपुट है वो भी कम होगा, और मेनली आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा जितना आपका TDP कम होगा। और थर्ड चीज है आपकी कोर और थ्रेड काउंट्स, मतलब कि आपके प्रोसेसर के अंदर कितने कोर और कितने थ्रेड्स हैं, क्योंकि यहां पे जितने ज्यादा आपके प्रोसेसर के अंदर कोर और थ्रेड्स होंगे उतनी ज्यादा आपको अपने प्रोसेसर के अंदर मल्टीटास्किंग अच्छी मिलेगी और उतने ज्यादा चीजों को आप एक साथ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको गेमिंग और स्ट्रीमिंग एक साथ करनी है तो आपको एक हाई कोर हाई थ्रेड वाला प्रोसेसर चाहिए, और आपके प्रोसेसर के अंदर हाई परफॉर्मेंस कोर और पावर एफिशिएंट कोर्स दोनों हैं, तो वो आपकी यहां पे बिजली बचाने में भी हेल्प करते हैं। और लास्ट चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना है किसी भी प्रोसेसर को खरीदते टाइम वो है आपका कैश साइज, मतलब कि आपके प्रोसेसर के अंदर L2 L3 मेमोरी आपको कितनी मिल रही है उस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रोसेसर कैश है वो आपका डायरेक्टली प्रोसेसर कनेक्टेड होता है, और जितनी ज्यादा मेमोरी आपके प्रोसेसर के अंदर होगी वो उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा को प्रोसेसर के अंदर स्टोर कर पाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं इंटेल के गेमिंग प्रोसेसर्स जो कि मैंने खुद पिक किए हैं जो कि बेस्ट है अपनी प्राइस रेंज के अंदर। तो मैं लोअर से हायर प्राइस रेंज की तरफ जाऊंगा, और अगर आप डिटेल में इंटेल के प्रोसेसर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से प्रोसेसर बेस्ट होते हैं और कौन से प्रोसेसर किस चीज के लिए यूज होते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर भी मिल जाएगा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक भी मिल जाएगा। तो यहां पे जो हमारा सबसे पहला प्रोसेसर है वो है Core i3 12100F, जो कि एक बजट रेंज का प्रोसेसर है जिसके अंदर आपको 4 कोर और 8 थ्रेड मिलते हैं, और जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.3 गीगाहर्ट्ज जो कि बूस्ट करती है 4.3 गीगाहर्ट्ज तक, और इसके अंदर आपको 12 MB L3 कैश मिलती है, और इसके अंदर आपको कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, मतलब कि आपको इस प्रोसेसर को यूज करने के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स को यूज करना पड़ेगा। और अगर आप इस प्रोसेसर को पिक करते हैं तो इससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बजट रेंज वाला प्रोसेसर है जो कि एक बहुत ही लोअर रेंज में आता है, और मैं इसे कतई रिकमेंड नहीं करता हूं AAA गेमिंग टाइटल के लिए या फिर FPS गेमिंग टाइटल्स के लिए। अगर आप एमुलेटर पे गेमिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आप बहुत ही ऐसे गेम्स खेलना चाहते हैं जो कि हाई इंटेंसिव नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर आप फ्यूचर प्रूफ देख रहे हैं या फिर AAA या FPS गेमिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर है जो कि Core i5 12400F है, जो कि पिछले वाले से सिर्फ 4000 रुपए महंगा है, यानी कि 13000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है वो काफी ज्यादा मिलती है Core i3 12100F से। और अगर आप बहुत ही ज्यादा टाइट बजट के अंदर हैं तो एटलीस्ट मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप Core i5 12400F ले, आप i3 की तरफ ना जाएं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि i5 12400F पूरी कर देता है, जैसे कि आपको इसके अंदर 6 कोर 12 थ्रेड मिलते हैं, यानी कि 2 कोर फालतू मिलते हैं, और इसके अंदर आपको बेस फ्रीक्वेंसी 2.5 गीगाहर्ट्ज मिलती है जो कि मैक्स आउट करती है 4.4 गीगाहर्ट्ज तक, और इसके अंदर आपको 18 MB L3 कैश मिल जाता है, और इसके अंदर भी आपको कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, तो इसके अंदर भी आपको एक डेडिकेटेड GPU लगाना पड़ेगा। एकदम 90 FPS या 120 FPS पे गेम खेलना है और आपको गेमिंग सेटिंग्स से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको कंपीट करना है, कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग करनी है,
तो उसके लिए बेस्ट सीपीयू है, क्योंकि यहाँ पे ये 1080 और 1440p गेमिंग को बेहतरीन सपोर्ट करता है, जिसमें आप जैसे आपका PUBG पीसी हो गया या फिर आपका कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया और आपका वैलोरेंट हो गया, उसको काफी अच्छे से हैंडल कर पाता है मीडियम टू लोअर सेटिंग्स में, और आपको FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिलते हैं। और ये प्रोसेसर एक मिड रेंज वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है, लेकिन जो यहाँ पे मुझे लगता है एकदम स्वीट स्पॉट है, जहां पे आपको एकदम परफॉर्मेंस भी बेहतरीन मिलती है और आप इस प्रोसेसर को लेने के बाद फ्यूचर प्रूफ भी हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे इसके अंदर आप आने वाले टाइटल्स को भी खेल पाएंगे, और जो अभी एग्जिस्टिंग टाइटल्स हैं उसमें से आप किसी भी गेम को खेलो एकदम मस्त चलेगा। और इस प्रोसेसर का नाम है Core i5-13500 और ये आपको 25,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है। और इसके अंदर आपको धमाकेदार 14 कोर और 20 थ्रेड मिलते हैं, मतलब कि मल्टीटास्किंग आपकी एकदम मलाई मक्खन चलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग भी करें तो आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको इतने सारे कोर मिल रहे हैं, तो आप गेम खेलो उसके साथ स्ट्रीमिंग करो एकदम मस्त चलेगी। और इसके अंदर आपको 3.5 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक मिलती है और 4.8 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है, और इसके अंदर आपको 20 MB L3 कैश मिल जाती है, मतलब कि आप जो फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस है उनको ज्यादा स्टोर कर पाएंगे इस प्रोसेसर के अंदर। और यहाँ पे ये प्रोसेसर आपका स्टॉक कूलर के साथ भी आता है, मतलब कि आपको अलग से किसी सीपीयू कूलर को खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको मोस्ट डिमांडिंग टाइटल्स खेलने हैं, आपको परफॉर्मेंस एकदम बैलेंस मिलेगी इस प्रोसेसर के अंदर, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट पिक है। अगर आप गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए कोई पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इस वाले प्रोसेसर को जरूर कंसीडर कीजिएगा। और अगर आपको एकदम खतरनाक परफॉर्मेंस चाहिए और आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी कर पाएं और उसके आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है और जो आप एवरी इंच ऑफ परफॉर्मेंस को उसके अंदर से ले पाएं, तो उसके लिए आप चूज कर सकते हैं Core i5-14600KF प्रोसेसर। और इस प्रोसेसर के अंदर आपको 14 कोर और 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं, और इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.5 गीगाहर्ट्ज, जो कि बूस्ट आउट करती है गीगाहर्ट्ज तक। और इसके अंदर जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब कि आप अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेम खेल सकते हैं, उसे अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेम को स्ट्रीम कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं और 4K में वीडियोस को एडिट करते हैं तो वो सारे टास्क ये बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाएगा। और ये एक अनलॉक्ड प्रोसेसर है जिसके अंदर आप यहाँ पे इसे ओवरक्लॉक और अंडरक्लॉक भी कर सकते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। और वहीं पे लिस्ट में जो एकदम ओवरकिल प्रोसेसर है जिसको लेने से पहले आपको एक बार भी नहीं सोचना चाहिए, वो है आपका Core i7-4700KF। यहाँ पे इस प्रोसेसर के अंदर आपको 20 कोर और 28 थ्रेड मिल जाते हैं, जो जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 3.9 गीगाहर्ट्ज है और जो कि मैक्स आउट करती है 5.4 गीगाहर्ट्ज तक। मतलब कि आपको 3D रेंडरिंग करनी है, आपको गेम खेलना है, आपको 4K में गेम खेलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको स्मूथ FPS मिलेंगे और इसकी जो परफॉर्मेंस रहने वाली है वो एकदम नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। तो आप इस लिस्ट में से अपने बजट के हिसाब से किसी भी प्रोसेसर को पिक कर सकते हैं, आपको एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, और अपने लिए गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपके सभी सवालों के जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।